नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जेबीवी क्लासेस पे। मैं रवि कुशवाहा आज आप सभी के सामने एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हाजिर हूँ जिसको आप थंबनेल पे देख चुके हैं। तो इसका जो टॉपिक है आसमान से बरसेगी आग। जी हाँ, आसमान से बरसेगी आग और गर्मी का कहर ये आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जो IMD हैं, भारत मौसम विज्ञान विभाग हैं, उन्होंने भविष्यवाणी की है कि इस साल गर्मी होगी तेज़। जी हाँ, मार्च के महीने से ही क्या हो जाएगी, गर्मी तेज़ हो जाएगी। तो क्या होता है अल नीनो और इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं भारत के मानसून पर, और क्या होता है ला नीनो और इसके भारत के मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है और दुनिया में क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके बारे में आज अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने घोषणा की या भविष्यवाणी की, इस साल जो गर्मी होगी क्या होगी, तेज होगी और मार्च के महीने में देश में सामान्य से अधिक बारिश होने की क्या है, संभावनाएं हैं। तो देखते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अल नीनो के कारण, किसके कारण, अल नीनो के कारण इस साल गर्मी का मौसम सामान्य से अधिक गर्म रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने पूर्वोत्तर प्रायद्वीपीय भारत में सामान्य से अधिक गर्मी वाले दिनों की भविष्यवाणी की है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, महाराष्ट्र और ओडिशा के कई हिस्सों में गर्मी तीव्र हो सकती है। जी हाँ, अत्यधिक गर्मी हो सकती है। मार्च 2024 में देश में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। जी हाँ, मार्च 2024 में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। क्यों है ऐसा? क्योंकि IMD के अनुसार मार्च 2024 में देश में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। IMD का अनुमान है कि मार्च में देश भर में औसत वर्षा सामान्य से 17% अधिक होगी। कितनी? सामान्य से 17% अधिक होगी। IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत में मार्च से मई की अवधि में देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। जी हाँ, जो तापमान है, अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान अपने सामान्य से अधिक रहने की इसकी संभावना है मार्च से मई की अवधि में। तो ऐसा क्यों होगा? यह है अल नीनो के कारण। ऐसा जो प्रभाव है ये अल नीनो का प्रभाव है। तो अल नीनो का प्रभाव गर्मी के मौसम पर जारी रहेगा। तो महापात्र ने कहा है कि अल नीनो का प्रभाव गर्मी के मौसम पर जारी रहेगा। और अल नीनो क्या होती है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि अल नीनो एक जलवायु घटना है जो मध्य प्रशांत महासागर में पानी के गर्म होने के कारण होती है। अल नीनो का प्रभाव दुनिया भर में महसूस किया जाता है और ये भारत में गर्मी को बढ़ा सकता है। जी हाँ, अल नीनो के प्रभाव के कारण इस वर्ष भारत में गर्मी अधिक रहेगी। तो क्या होता है ये अल नीनो? तो आप जैसा कि यहाँ पे मैप में देख सकते हैं कि जो व्यापारिक पवनें होती है वो पूरब से किधर की ओर चलती है, पश्चिम की ओर चलती है। तो यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया के पास जो पेरू वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास जो पेरू वाला हिस्सा है, तो इस पेरू वाले हिस्से में जो ये वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से में हमेशा कौन सा पानी रहता है? कोल्ड वाटर, ठंडा वाला पानी रहता है। और इधर ऑस्ट्रेलिया वाले या इधर ऑस्ट्रेलिया वाले भाग में कौन सा पानी रहता है? इधर रहता है गर्म पानी। कौन सा वाला? गर्म वाटर। तो ये जो व्यापारिक पवनें हैं तो ये पूरब से पश्चिम की ओर चलती है। किधर चलती है? पूरब से पश्चिम की ओर चलती है। लेकिन ये तो नॉर्मल स्थिति होती है जब चलती है। लेकिन क्या होता है जब एल नीनो ईयर आता है, कौन सा वाला? एल नीनो ईयर आता है, तो क्या होता है कि ये जो एल नीनो ईयर में ये जो यहाँ का जो गर्म पानी है, कौन सा वाला? जो ये वाला गर्म पानी है, किधर चलता है? दक्षिणी अमेरिका की तरफ, यानी कि पेरू तट की तरफ चलता है। और इधर का जो पानी है ये क्या हो जाता है? वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। इस कारण इधर क्या हो जाती है? गर्मी बढ़ जाती है। तो ये प्रभाव होता है अल नीनो। इसको अपन आगे समझते हैं कि अल नीनो क्या है। अल नीनो का स्पेनिश भाषा में अर्थ होता है छोटा लड़का। जी हाँ, एक छोटा, बहुत ही परेशान करने वाला लड़का होता है अल नीनो। ये एक जलवायु घटना है जो भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में अनियमित रूप से होती है। ये एक प्राकृतिक घटना है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर और पेरू देशों के तटीय समुद्री जल में कुछ सालों के अंतराल में घटित होती है। यानी कि ये हर साल नहीं होती है, कुछ सालों के अंतराल में घटित होती है।
तो इस घटना के दौरान उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र और वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न में एक अस्थायी परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मध्य और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान औसत से अधिक गर्म होता है। जी हाँ, इस अल नीनो के कारण जो समुद्र की सतह का तापमान है वो औसत से अधिक क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और समुद्र का यह गर्म होना वैश्विक मौसम पैटर्न को प्रभावित करता है। जो मौसम पैटर्न है उसको क्या कर देता है, ये प्रभावित कर देता है, जिससे वैश्विक स्तर पर वर्षा, तापमान और हवाओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। अल नीनो को पहली बार पेरू के तट पर पेरू के मछुआरों द्वारा असामान्य रूप से गर्म पानी की उपस्थिति में पहचाना गया था। इसका प्रभाव आमतौर पर 2 से 7 वर्षों में देखा जा सकता है, यानी कि यह हर साल नहीं होता है। अल नीनो दक्षिणी दोलन नामक एक बड़ी घटना का गर्म चरण है। अल नीनो दक्षिणी दोलन इनसो नामक एक बड़ी घटना का क्या है, गर्म चरण है। इसके अलावा जो अल नीनो है इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, तो अल नीनो के इफेक्ट इसका प्रभाव प्रमुख मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के कुछ हिस्सों में सूखे के रूप में देखा जा सकता है। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में क्या मिल सकता है, आपको सूखा मिल सकता है, जबकि दक्षिण अमेरिका और दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में यह बाढ़ का कारण बन सकती है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, भारत में तो क्या हो सकता है, सूखा आ सकता है, लेकिन दक्षिण अमेरिका और दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में बाढ़ का कारण बन सकती है। इसका अत्यधिक प्रभाव कृषि, मछली पकड़ने वाले और सार्वजनिक स्वास्थ्य सहित समाज पर पड़ता है, यानी कि सब पर इसका क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। और भारत की जो कृषि है वह अधिकांश किस पे डिपेंडेंट है, मानसून पर डिपेंडेंट है। इसके कारण अल नीनो का प्रभाव सबसे ज़्यादा भारतीय कृषि पर पड़ता है। इससे जलवायु परिवर्तन और मानसून में बदलाव की घटना देखी जा सकती हैं। ये लाल नीनो की तुलना में अधिक बार होता है। किसकी तुलना में, लाल नीना की तुलना में क्या होता है, अधिक बार होता है। अब ये क्या होता है लाल नीना, तो लाल नीना क्या होता है, तो लाल नीना का मतलब वो स्पेनिश में द लिटिल गर्ल यानी कि छोटी लड़की, जबकि अल नीना का मतलब क्या था, छोटा लड़का। ये अल नीनो के विपरीत हैं, जो भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में अनियमित रूप से घटित होता है। यह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच प्रशांत महासागर के क्षेत्र उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में सामान्य से अधिक ठंडे पानी के कारण होता है, जबकि अल नीनो गर्म पानी के कारण होता है और ये ठंडे पानी के कारण होता है। इसकी विशेषता पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के ऊपर सामान्य से कम वायुदाब है। इसकी क्या विशेषता क्या है कि जो पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के ऊपर सामान्य से कम वायुदाब हैं। इसके परिणाम स्वरूप आमतौर पर पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में वर्षा में वृद्धि होती है। क्या होती है, इसके परिणाम स्वरूप आमतौर पर पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में वर्षा में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिसमें इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे क्षेत्र शामिल हैं। जबकि पूर्वी प्रशांत क्षेत्र यानी कि दक्षिण अमेरिका और दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में सूखे की स्थिति हो जाती है। उसमें तो अलग हो रहा था, और इसमें दक्षिण अमेरिका और दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में सूखे की स्थिति हो जाती है। हालांकि मौसम के पैटर्न पर लाल नीना के विशिष्ट प्रभाव क्षेत्रीय और वैश्विक जलवायु कारकों के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो ये था हमारा अल नीनो और लाल नीना क्या होता है और इसका प्रभाव क्या क्या होता है, तो इसके बारे में जो जानकारी थी, आई होप जो जानकारी वो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।